जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्यारे बहनों भाइयों, आए दिन इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और ख़ासकर ऐसे समय पर जब देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश की और किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है वो किसान होता है और डीजल से सबसे ज़्यादा प्रभावित है किसान। चाहे वो कोई भी फसल उगाता हो, उसको डीजल की ज़रूरत रहती है। किसान पहले से ही हमारे देश में आत्महत्या कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। जो बेहताशा वृद्धि डीजल में, पेट्रोल में की गई है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए बहुत गलत है। हमारा किसान जब आत्महत्या करेगा, हमारा किसान ही बर्बाद हो जाएगा, तो देश बचेगा कैसे? चाहे किसान सब्जी की पैदावार करता हो, चाहे वो धान की पैदावार करता हो, चाहे गेहूं की पैदावार करता हो, सब हमारा पेट भरने का जो काम है पूरे देश का, वो किसान की ही ड्यूटी है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में ये है, सरकार कोई भी रही हो, किसान की जब फसल का समय आता है, उसको समर्थन मूल्य सरकार उसके हिसाब से नहीं दे पाती। उसकी लागत ज़्यादा होती है और जब वो अपनी फसल को बेचने मंडियों में जाता है तो उसका मूल्य उसको कम दिया जाता है। इससे भी हमारा किसान टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी, उससे पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा नहीं है कि तब डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तब भी बढ़े थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्धनंगन होकर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते थे उसके विरोध में प्रदर्शन भी करते थे, चिल्लाते थे। लेकिन आज उनकी खुद की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से, कि आप आज कौन से बिलों में छुपे हुए हैं? आज डीजल जो है वो पेट्रोल को भी पार कर चुका है। इससे सारे उद्योग पर भी फर्क पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस देश का कमेरा वर्ग ही होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो। और पहले से ही कमेरे वर्ग की कमर को तोड़ दिया गया है। इसलिए मैं डीजल पेट्रोल की वृद्धि को बहुत ही गलत मानती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार में बैठे नेताओं को भी कहना चाहती हूँ कि अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे पहले हमें कमेरा वर्ग और किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको ये बेहताशा वृद्धि न करके उनको सब्सिडी देनी चाहिए, उनको सस्ते दामों पर तेल देना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा किसान जो आत्मनिर्भर बने और इस देश में बसने वाला प्रत्येक गरीब परिवार, जो गरीब आदमी है, वो भी भूखे पेट ना सो सके। इसलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस देश में अगर किसान संपन्न है तो हमारा देश संपन्न है। किसान अगर भूखा है तो हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ जाना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश बचेगा। आत्मनिर्भर तब बनेंगे ना जब देश को आप बचाएंगे। जब आप पेट्रोल डीजल की वृद्धि करेंगे, सब्जी आपको महंगी मिलेगी, आपको खाने के लिए राशन महंगा मिलेगा, तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी? किसान को सब्सिडी देने की ज़रूरत है, ना कि किसान को इन वृद्धियों से, बेहताशा वृद्धियों से मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़े। आज हमारे देश का मजदूर और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी जो आप लोगों ने ये इतनी वृद्धि की है तेल में, इसको कम किया जाए, या हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी देकर तेल को सस्ता दिया जाए, ताकि आम आदमी इस देश में सुख शांति से, चैन से रह सके। धन्यवाद।